अब्बास और आप देख रहे हैं फुल टॉस T20 वर्ल्ड कप एडिशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर 8 पर, क्योंकि हमें पता है कि सुपर 8 स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान का पहला मैच था न्यूजीलैंड से, जो कि वॉश आउट हो चुका है। अब हमारा दूसरा मैच है इंग्लैंड से और आज है, तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद है, शाह सवार दानियाल, तो हम उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि आज पाकिस्तान जीतेगा या क्या? इंशाल्लाह जीतेगा और उम्मीद है। और कम मतलब काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, और ये भी उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट खेल के जीतेंगे। ये नहीं होगा कि हमारा जो है वो रोज़ा खोलने के बाद बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह जो है। इंशाल्लाह। जी। तो आपको क्या लगता है कि हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए, कि मतलब क्या लोग, वो जो हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया था, क्या वही होना चाहिए? देखिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा बैटिंग को जो है इन्हांस कर दिया था, बहुत ज़्यादा बैटिंग डीप कर दी थी। लेकिन अगर आप इतनी डीप बैटिंग करते हैं तो फिर आप इतना स्कोर भी करें जितना कल वेस्ट इंडीज़ ने किया है, तो फिर कोई फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने 170 180 सेव स्कोर ही करने, तो फिर इतनी बैटिंग डीप करने का फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख़्याल से जो है फ़खर ज़मान का नहीं बनता, ना ही अच्छा। ख्वाजा नाफे का बनता है। अबरार को मेरे ख़्याल से खिलाना चाहिए। एक बैट्समैन कम करे, एक बॉलर बनाए अबरार को। और अगर आपने फ़हीम अशरफ से कुछ भी नहीं कराना, तो तो फिर उनकी जगह खिलाओ आप फिर फिर। शाहीन शाह अफरीदी को खिला दें, ताकि आपको एक पूरा बॉलर मिले। सही, अच्छा। तो आपको लगता है कि फ़खर जमान को नहीं होना चाहिए टीम में? देखिए, मेरे हिसाब से तो फ़खर ज़मान की अगर जगह बनती है तो फिर अगेन वही बात बाबर वाली, जिस तरह बाबर की कि एज एन ओपनर बनती है। अगर साइम की जिस तरह बैटिंग का कंसर्न है, लेकिन जो साइम का हमें बॉलिंग का एज है, तो हम उसको देखते हुए तो साइम को नहीं हिला सकते। हम्म। और साहिबजादा फरहान था, तो उसने इवन दो वो बड़ी टीम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा, परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन उसने अब वो नमीबिया के अगेंस्ट 100 कर दिया है, तो अब ऑब्वियसली। ऑब्वियसली वो भी खेलेगा। सलमान अली आगा अपनी जगह छोड़ नहीं रहे, क्या पता बाबर को 3 नंबर खिला दें आज, क्या पता। लेकिन वैसे लग नहीं रहा। और मतलब पहले 4 तो आपके सॉलिड हैं। उसके बाद ही फिर कहीं फ़खर वगैरह और नाफे उस्मान, उस 5 पर उस्मान आ गया। फिर आपने हम्म। शदाब को भी खिलाना है, नवाज़ को भी खिलाना है, तो फ़खर की कहीं भी जगह नहीं बन रही। तो इसमें अब देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि अगर फ़खर को खिलाते हैं तो ये एक बॉलर कम करेंगे। अबरार को हो सकता है फिर बिठा दें ये। अच्छा, हम सुपर 8 से पहले चले जाते हैं नीमीबिया वाले मैच पे, क्योंकि उसमें हमारे पास, अगर आप देखें तो स्टार बैट्समैन की बैटिंग नहीं आई, बाबर आजम की बैटिंग नहीं आई, तो उस पर क्या आपकी ओपिनियन है? देखिए, जो माइक हेसन हेसन ने बोला है कि 12 के बाद बाबर आजम नहीं बनता, 12 हम्म। के बाद तो खैर नहीं। अगर आखिरी के 5-4 ओवर रहते और उसमें वो ये बात बोलता, तो समझ में आती कि डेफिनेटली बाबर आजम आखिरी के 5-4 ओवर्स में नहीं बनता। सही बात है। लेकिन 12 के बाद तो मेरे ख्याल से उसका था वो नंबर और उसको आना चाहिए था। अब ये जो है माइक हेसन ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या सोचा। सोचा? और वो ये बोल रहे हैं कि पावर प्ले के अंदर भी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है आईसीसी इवेंट्स में 100 से कम है। तो बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मैं वो कुछ स्टैट्स देख रहा था, तो उसमें साइम और सलमान अली आगा की आई गेस पिछली जो है 23 T20 इनिंग्स में, जो T20 टूर्नामेंट्स में उन्होंने इनिंग्स खेली हम्म। हैं, उसमें उन्होंने किसी भी मैच में 25 से ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया दोनों ने। तो फिर वो क्या है? तो इस लिहाज से जो है अब देखना पड़ेगा कि ये क्या चाह रहे हैं, वो किस तरह ज्यादा से तेज चाह रहे हैं। खेलते हैं, उनको ये लगता है कि। स्ट्राइक रेट भी मेरे ख्याल से सलमान अली आगा का आई गेस 117 का स्ट्राइक रेट है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, 116 का। और साइम का भी 122 123 का स्ट्राइक रेट है। तो ये कौन सी तेज़ क्रिकेट है? और वैसे भी हमने अभी देखा है कि पूरे अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, सलमान अली आगा ने कोई इतनी कोई परफॉर्मेंस दी ही नहीं है। उनका देखें ना, नंबर गलत है। अब उन्होंने 30 कुछ किया है, 30 ऑड किया है अगेंस्ट नमीबिया। लेकिन जो है एक छोटी टीम के अगेंस्ट रन किया, और जैसे ही अब कोई बड़ी टीम आएगी सबको उन्होंने उस मैच में भी मारा है, बाकायदा चलाई है। लेकिन उनका उनको एडवांटेज ये हो गया 30 कुछ करने का। मतलब उन्होंने वो उस स्टेज में किया जब नमीबिया के स्पिनर्स लगे हुए थे। हम्म। और यही बात हम पहले भी करते हैं कि स्पिनर्स को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब फास्ट बॉलर्स आते हैं तो फास्ट बॉलर में जो है वो स्ट्रगल करते हैं। और आप देखें उस मैच में भी जैसे ही फास्ट बॉलर आया, वो तो कितना बेतुका शॉट मार के आउट हुए। मिड ऑफ सर्कल में था, उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल की, शफल करके इन्होंने हाथों में कैच दे दिया। तो ये चीज़ उनको खुद से भी सोचनी चाहिए कि जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट फास्ट बॉलर, उनको नहीं आना चाहिए नंबर 3 पे। अच्छा, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं दूसरी टीम की। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जो मैच हारा, वो आपको क्या लगता है कि मतलब? रियलिटी चेक था इंडिया के लिए, मेरे ख्याल से तो एक रियलिटी चेक था। और मुझे तो हमें वो तो बात, खुशी हुई। खुशी तो खैर हुई नहीं हुई वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे मोहम्मद आमिर की वो बात जो उसने अभिषेक के बारे में बोली कि ही इज़ जस्ट अ स्लॉगर, स्लॉगर। तो मेरे ख्याल से वो सच होती हुई सच हो खबर। रहा है। और मैंने आपको इस टूर्नामेंट से पहले भी बोला था कि अभिषेक की जो है, जब हमारे पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले हमने शो किया था, मैंने बोला था कि हाँ। उसका जो है इतना ज़्यादा नहीं फॉर्म कंसर्न है। ईशान किशन अच्छी फॉर्म में, लेकिन अभिषेक की फॉर्म कंसर्न है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ये जस्ट अ स्लॉगर, क्योंकि जिस तरह उसने पहले रन्स किए हैं तो वो प्रॉपर सही बात है। बैट्समैन है। आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। बिल्कुल। बुरा पैच हर प्लेयर पे आता है, लेकिन वो जब हाँ। फॉर्म में आएगा तो सूर्य कुमार यादव की ये बात ठीक है कि फिर हम उस टीम के लिए जो है
उसमें मतलब परेशान है उस टीम के लिए जिसके अगेंस्ट वो फॉर्म में आना है। बिल्कुल तो ऐसा ही वहाँ तो है। अभिषेक कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन फिलहाल जो है इंडिया के हालात नाजुक हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया की टीम ने ओवरऑल अगर स्ट्रगल तो किया है बैटिंग में, सिर्फ क्योंकि कभी कभार कोई एक प्लेयर ने रन कर दिया, किसी एक प्लेयर ने रन कर दिया, तो इस तरीके से इंडिया जीत गया। लेकिन जो पिछला मैच था उसमें किसी ने नहीं किया, तो शायद मुझे लगता है कि वो रीज़न था कि हार गए। देखिए इंडिया के आप सारे मैच उठा के देख लें, ईशान किशन ने ऊपर से रन किए हैं हाँ। और सब ने नीचे से कैमियो खेले हैं, सपोर्ट किया उसकी इनिंग को। इंडिया ने कहीं पे भी जो है 200 प्लस नहीं किया। ठीक है, अगेंस्ट नेदरलैंड्स भी वो 17 रन से मैच जीते थे। एक पाकिस्तान के अगेंस्ट वो पता नहीं कैसे बस वन साइडेड जीते, वरना अगेंस्ट यूएसए भी जो है, यूएसए के अगेंस्ट तो वो ऑलमोस्ट जो है सबको यही लग रहा था कि हार जाएंगे। तो और उनकी बैटिंग ने जो है हर जगह स्ट्रगल की। अगेंस्ट पाकिस्तान भी ईशान किशन की आप वो 80 रन हटा दें, 70 ऑड, अगेंस्ट 70 ऑड, तो आप देख लें पीछे इंडिया ने क्या किया। तो इंडिया की बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ऊपर से इंडिया भी जो है कंफ्यूज चल रहा है कुलदीप को लेके, कि वो कुलदीप को खिलाएं या नहीं खिलाएं। अब वो कुलदीप को खिलाते हैं तो उनको एक फास्ट बॉलर कम करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ डाली हुई है इंडिया ने। और वो कुलदीप को नहीं खिलाते तो जो है उनको जो है अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, अच्छा उन्होंने अक्षर पटेल भी नहीं खिलाया, टीम का वाइस कैप्टन टीम में ही नहीं है। तो ये चीज़ इंडिया भी जो है अपनी प्लेइंग 11 को लेके, कॉम्बिनेशंस को लेके ज़रा परेशान है, लेकिन फ़िलहाल तो मुश्किल है। तो बस हम इस बात करते हैं कि आज का मैच मतलब किस तरफ, अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा, इस पे मैं एक और बात कहूँगा, बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये बात बोली कि पाकिस्तान ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड धंड मारा, ओवरकास्ट में टॉस जीत के बैटिंग करके, ओवरकास्ट कंडीशन थी, नो डाउट। मेरा ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान वहाँ बॉलिंग करता, समहाउ न्यूजीलैंड 150 कर देता, पाकिस्तान चेस कर लेता। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका हुआ, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका मैच हुआ, ओवरकास्ट कंडीशन थी, कैंडी का ग्राउंड था, ठीक है, पालागली। उसके अंदर श्रीलंका पहले इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, 146 करता है, ओवरकास्ट कंडीशन थी, उन्होंने श्रीलंका को चेस करने दिया नहीं। यही पाकिस्तान के साथ भी होना था अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर लेता, और हमें लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो आसानी से हार जाएगा। ये हाँ, तो बना लो। ऐसा नहीं होता। और आज भी पाकिस्तान अगर टॉस जीते, नो मैटर व्हाट, बारिश हो भी रही हो ना, बहुत भी तेज बारिश हो रही हो, पिच में गड्ढे हो, बैटिंग करें पहले 150 160 अकॉर्डिंग टू जिस तरह का पिच पिछले मैच में खेला, वरना कैंडी में रन ज़्यादा बनते कंपेरेटिव टू अदर ग्राउंड, ठीक है। लेकिन जिस तरह का मैच कल हुआ है, तो पाकिस्तान अगर 150 160 रन करता है तो बहुत अच्छा स्कोर होगा मैच जीतने के लिए। इंशाल्लाह फिर हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से आपने देखा कि हमने क्या आज के मैच में बात की है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और आगे सुपर 8 में अपना जो सेमीफाइनल्स में जाएगा। तो आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहें और देखते रहें। अल्लाह।